जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा। अभी हाल में ही 20 जुलाई को 2021 में भारत में इस साल एवियन इन्फ्लुएंजा से एक 11 साल के लड़के की डेथ हुई है। यह इस साल एवियन इन्फ्लुएंजा से होने वाली पहली डेथ है। अच्छा, बर्ड फ्लू क्या होता है? बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा यह एक बीमारी है जो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के द्वारा होती है। पूरी दुनिया के जितने भी जंगली पक्षी हैं उनमें यह प्राकृतिक रूप से ही मिलता है। अच्छा, ये वायरस जो होता है ये मुर्गी, बत्तख, टर्की और घर में भी पाले जाने वाली जो मुर्गियां होती हैं उनमें भी यह संक्रमित कर सकता है। थाईलैंड में भी कई संक्रमण इसके देखे गए हैं, जैसे वहाँ के चिड़ियाघर में बाघों को भी H5N1 संक्रमण हुआ है। जो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, इसकी सतह पर दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्रोटीन है हेमाग्लूटिनिन HA और दूसरा है न्यूरामिनिडेज या NA। इस वायरस में लगभग 18 HA प्रकार और 11 NA सबटाइप्स होते हैं। ठीक है, ये जो दो प्रोटीन हैं हेमाग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज, इनके कई सारे संयोजन संभव हैं जिससे अलग अलग टाइप के ये वायरस के सबटाइप्स बन सकते हैं। अच्छा, देखते हैं इंसानों में बर्ड फ्लू के संक्रमण का कितना खतरा होता है और कितनी इसकी संभावना होती है। ये H1N1, H1N2, H5N1, H7N9 आदि सहित मनुष्यों में एवियन और स्वाइन फ्लू या स्वाइन इन्फ्लुएंजा संक्रमण की भी खबरें सामने आई हैं। यह संक्रमण जो होता है यह होने के बाद काफ़ी ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसमें जो मृत्यु दर है वो लगभग 60% की है। मानव में H5N1 जो इसका वायरस है H5N1, उसके संक्रमण की जो पहली पुष्टि हुई थी वह 1997 में सितंबर में हुई थी। हालांकि ये वायरस जो है यह मनुष्यों में इसका होना रेयर होता है, काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि पक्षियों से या मनुष्यों में ट्रांसमिट हो। जो वायरस का संक्रमण होता है उसका सबसे जो सीधा तरीका होता है वो होता है प्रत्यक्ष संपर्क, अर्थात कोई मनुष्य जब किसी संक्रमित पक्षी से सीधे संपर्क में आता है, चाहे वह पक्षी जिंदा हो या उसकी मृत्यु हो चुकी हो, अगर कोई इंसान उस पक्षी के डायरेक्ट संपर्क में आता है तब इस वायरस से उसके संक्रमित होने के चांस या संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ये भी शोधों में आज तक देखा गया है या इसके भी अभी कोई प्रॉपर अभी तक सबूत नहीं है कि ठीक से अगर पका हुआ मांस है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज खाते हैं और वो मीट को ठीक से पका के खा रहे हैं, तो उससे वायरस के प्रसार होने की संभावनाएं काफ़ी कम देखी गई हैं या अभी तक उसके ऐसा कोई सबूत नहीं है। एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण क्या हैं? जो हमारा US CDC है उसके अनुसार एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के संक्रमण के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर इन्फ्लुएंजा बीमारी जैसे तक भी हो सकते हैं। इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश होती है, मांसपेशियों में दर्द, जी मचलाना, पेट दर्द, उल्टी, दस्त और सांस लेने में परेशानी होती है। निमोनिया, तीव्र निमोनिया जैसे वायरल निमोनिया है, सांस लेने में तकलीफ़ या सांस नहीं भी ले पाते हैं जिससे उनकी मौत भी हो जाती है। मानसिक स्थिति में बदलाव होता है, दौरे आते हैं झटके जैसा। अच्छा, इसके जोखिम समूह क्या हैं? जो हमारा रिस्क ग्रुप है, किस पर यह जो वायरस है एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस वो किस पे कितना ज़्यादा असर करता है? अच्छा, आमतौर पे देखा गया है कि 40 से कम उम्र के जो भी वयस्क हैं और बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, उनमें इसका ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। ख़ास तौर से 10 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें मृत्यु दर ज़्यादा है। बर्ड फ्लू मानव से मानव में भी संचरण होता है, लेकिन पक्षियों से मनुष्य में वायरस का संचरण जो है वह दुर्लभ है, काफ़ी रेयर होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि पक्षियों से मनुष्यों में यह फैले। H5N1 वायरस का मानव से मानव में संचरण अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है जिससे किसी संक्रमित इंसान से किसी दूसरे इंसान को यह वायरस हुआ हो।
लेकिन पोल्ट्री फार्म्स में काम कर रहे लोगों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग पोल्ट्री फार्म्स में काम करते हैं या घरों में मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गियाँ पक्षी पालते हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि उनको ये होने का खतरा ज़्यादा है।